इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आज जो हमने टूल सीखने हैं ना, ये कोई 4-5 टूल्स इकट्ठे हैं। ये टूल्स के नाम हैं विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, वार्प टूल, शिफ्ट प्लस आर, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज एंड रिंकल। ये जी टूल्स, इनको मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और इलिस्ट्रेटर में इसका क्या इस्तेमाल है, किस तरह करते हैं, वो बता देता हूँ। इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन टूल्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये टूल आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी आप अपने जो शेप्स हैं इसकी आउटलाइन को विड्थ वाइज कंट्रोल करना चाहो, नाम इसका विड्थ है, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप गौर करो ऊपर वाली शेप में ये यूनिफॉर्म विड्थ है, बराबर यूनिफॉर्म। इधर अगर गौर करो, इधर विड्थ को हमने बढ़ा दिया, इधर विड्थ को हमने नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब आप अपने विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी पॉइंट से आप इसकी विड्थ को कम करना हो या ज्यादा करना हो, ये वेरिएबल विड्थ स्ट्रोक कहलाती है। वैसे तो आप इलिस्ट्रेटर में आपने देखा होगा, विड्थ प्रोफाइल्स को देखा होगा, मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और ये आज पूरा का पूरा जो आपका टूल का एक लिस्ट है, काफी सारे टूल्स हैं इसमें, 8-10 हैं इकट्ठे। ये आज की डेट में आपको ये सारे इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये टूल्स 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 टूल्स हैं स्टूडेंट्स। मैं पहले से स्टार्ट करने लगा हूं। विड्थ टूल, वार्प टूल, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज, रिंकल, ये टूल्स हैं। मैं पहले आर्टबोर्ड पे आता हूं। ये पहला आर्टबोर्ड आ गया और यहां पे कुछ शेप्स बनाने लगा हूं। शेप्स डिफरेंट डिफरेंट बना लेते हैं। ये जैसे एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है। डिफरेंट शेप्स मैंने बना दी। एक शेप ये भी है। और टूल जो हम अभी आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है विड्थ टूल। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये सारे जितनी भी मैंने शेप्स बनाई हैं ये विड्थ वाइज इनके ऊपर यूनिफॉर्म है। वो कैसे पता चला? जब मैंने सिलेक्शन टूल से लिया, ये जी प्रोफाइल विड्थ, ये यूनिफॉर्म होती है, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म ही होती है। और टूल का नाम है विड्थ टूल। ये मैं ऊपर हाईलाइट भी कर देता हूं, लिख भी देता हूं, ताकि आपको इस टूल के बारे में आज क्लियर पता चल जाए। टूल का नाम है विड्थ टूल। इस टूल का काम विड्थ सेट करना, आपकी शेप्स की विड्थ सेट करना। जैसे ये शेप है, अगर आप इसकी विड्थ को सेट करना चाह रहे हो, मतलब स्ट्रोक की वेट को सेट करना चाह रहे हो, वेट आपका यहां से स्ट्रोक यूनिफॉर्म चूंकि है, एक जैसा बढ़ रहा है। चाहे कोई शेप ले लो, सबके लिए एक ही है। विड्थ यहां से स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है। अगर आप ये यूनिफॉर्म की बजाय ये वाली ऑप्शन लोगे, ये स्टाइल आ गया, मतलब दोनों एंड शार्प होंगे, दरमियान में विड्थ ज्यादा है। ये सर्कल के ऊपर देख लो, ये चेक करो, वेट बढ़ा रहा हूं, यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करके ये वाला स्टाइल लोगे, स्टार एंड शार्प है, दरमियान में वेट ज्यादा है। अगर ये पसंद नहीं है, इधर आ जाओ, एक एंड शार्प होगा, एक ज्यादा होगा। स्टार्टिंग शार्प, एंडिंग विड्थ ज्यादा। ये डिपेंड करता है इसमें से कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हो। ये ले लो, दोनों शार्प होंगी, स्टार एंड शार्प, दरमियान में यूनिफॉर्म। ये सबके लिए। अगर आपने स्टार भी लिया है, वेट बढ़ा देता हूं, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप यहां पे जाके ये ऑप्शन लेते हो, या ये लेते हो, या ये लेते हो, ये आपकी प्रेजेंस चेंज हो रही है।
अब मैं आपको अंडू कर देता हूं सब कुछ। एक तो ये तरीका होता है विड्थ सेट करने का, सब कुछ मैंने वापस कर दिया। अब मैं आपको एक टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम ही विड्थ टूल है। इसका काम आपके स्ट्रोक की विड्थ सेट करना। अब ये देखो, ये जी टूल, विड्थ टूल। अब आपने जब ये टूल लेते हो तो आपके पास माउस पॉइंटर में एक जिगजैग लाइन नजर आ रही होगी, छोटी सी, वो जिगजैग लाइन। जिस पॉइंट को आप टच करते हो वहां प्लस नजर आएगा। ये ब्लू कलर का पाथ है सेंटर में, ये देखो, ये ब्लू कलर का। बाहर आता हूं कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे आप ब्लू पाथ को टच करते हो एक छोटा सा प्लस नजर आएगा। होने क्या लगा है? क्लिक प्लस ड्रैग। ये क्या उस पॉइंट की विड्थ बढ़ गई? इधर देखो, क्या उस पॉइंट की विड्थ बढ़ गई? ये लो। कभी भी आपको अपने शेप्स के ऊपर विड्थ टूल को इस्तेमाल करके आपने शेप को चेंज करना हो, लाइक दिस, यू कैन डू इट। किसी को भी कर सकते हो। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, क्लिक करता हूं। पहले उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हुआ भाई, ये देखो, सिलेक्ट किया, विड्थ टूल में गए, और ये देखो, ये यूनिफॉर्म है, एक जैसे। जिस पॉइंट को टच करते हो वहां से विड्थ ज्यादा या कम हो जाएगी। ये लो, ये देख रहे हो। मजे की बात है, सिर्फ ये बढ़ाता ही नहीं, कम भी करता है, लाइक दिस, ये देखो, ऐसे। बाएं की तरफ जाओगे बढ़ाएगा, इनसाइड की तरफ आओगे सेंटर पॉइंट में तो कम करेगा। इसका मतलब, इसका काम ये होता है कि आप अपने उस पॉइंट के ऊपर जहां पे आपने विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ा लो, और जहां से कम करनी है कम कर दो। आपको को सर ये दरमियान में क्यों ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? ये एंकर्स हैं, ये वाले एंकर्स हैं। जब तक ये हैं, इसने उसके मुताबिक दरमियान वाले पार्ट को कंट्रोल करना है। ये देखो, अगर आप इसको खत्म करना चाहो तो टूल है पेन टूल और डिलीट एंकर। यहां से आप उन पॉइंट्स को अगर आप रिमूव करना चाहो, आफ्टर सेलेक्टिंग दोज पॉइंट यू कैन रिमूव दोज पॉइंट। ये एंकर्स को खत्म कर दो, एंकर्स भी खत्म हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके मैंने वीकेंड के ऊपर आपको काम करवाया था, मैंने रिमूव एंकर्स के बारे में आपको बताया था। जितने आपके एंकर सेलेक्ट होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। सेलेक्ट कर लूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये आपको एंकर्स यहाँ पे नजर आएंगे। ये एंकर्स है, ये एक एंकर है, ये एक एंकर है। अगर आप इसको खत्म करना चाहो खत्म कर सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग आप यहाँ पे जाओ, या यहाँ से कर लो, की बात है। एंकर पॉइंट खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, आप जस्ट उस पॉइंट के ऊपर जाके उसको सिलेक्ट करके, पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करना मस्ट होता है। सिलेक्ट करके उस एंकर को रिमूव भी कर सकते हो। बताने का मकसद ये हुआ है कि कभी बाज़ औक़ात आपके पास कोई शेप्स होती हैं लाइक दिस, ये एक आर्क लगी हुई है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहते हैं सर ये आर्क को भी हम क्या विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं? यस, ये देखो, ये आर्क है, ये विड्थ टूल है। जिस पॉइंट के ऊपर आपने विड्थ बढ़ानी है बढ़ा लो, ये देखो, जिस पॉइंट पे आपने विड्थ बढ़ानी है बढ़ा दो, ये देखो, कम करनी है कम कर दो, ये लो, ये लो। कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाए, विड्थ टूल से काम करना आपके लिए काफी आसान होता है। और एक चीज और, ये आपकी आउटलाइन है, ये आपको दिख रहा है। फिल इसकी डालना है, फिल क्या होनी है?
ये कौन सी शेप बंद है जो फिल होगी? सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, फिल भी हो जाता है। अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेप बनी है क्या इसको ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? ये देखो, एक शेप है, एक शेप है, क्या इसको ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? यस। ऑब्जेक्ट में जाओ और ये एक्सपैंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट टोटल एक ऑब्जेक्ट बन गया। गौर करो, अब ये फिल में आ गया और स्ट्रोक इसका नन हो गया। स्ट्रोक लेना, रेड कलर का लगा दो, वेट बढ़ाऊं। बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बाद औक़ात आपके पास सिंपल लाइन सेगमेंट्स होते हैं या आर्क्स होती हैं, और बाद औक़ात आपको विड्थ टूल के साथ इसको अपनी मर्जी से चेंज करना हो। ऑलवेज गो विद, एक तो ये है कि अगर तो आपने इनमें से कोई लेना है, मोस्ट वेलकम, ले लो, ये करना है, सिंपल रखना है। लेकिन अगर आप इसको विड्थ टूल के साथ कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसी शेप बनाना चाहो बना लो। एक्चुअली ये एक लाइन थी, कुछ टाइम से पहले ये लाइन थी। अब आपने विड टूल के साथ इसको शेप अप कर लिया, करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसको ऑब्जेक्ट बना दो, अभी तक ये स्ट्रोक है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रोक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट में। कन्वर्ट होता है अपीयरेंस से, एक्सपैंड अपीयरेंस। ये लो, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसके हैंडल्स भी आ जाते हैं, इसे एंकर बोलते हैं। ये देख रहे हो, एंकर्स को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इसको शेप कर सकते हो, लाइक दिस। जो मर्जी शेप बनाओ, ये लो, क्लिक करो, एक पॉइंट को क्लिक करो, एक पॉइंट को क्लिक करो, ये लो, अब ये आपकी शेप है। ये यहां से भी नजर आ रहा है फिल। ये सारा करने के लिए आपने क्या काम किया? और दोबारा सुन लो, अगर आपके पास स्पाइरल भी होता, जब ये स्पाइरल है, बाद बाद आप स्पाइरल के ऊपर वेट टूल को इस्तेमाल करके एक ब्यूटीफुल काइंड ऑफ शेप बनाना चाह रहे हो, डिफॉल्ट कर लेता हूं। डिफॉल्ट ये आपके पास यूनिफॉर्म वैल्यू है, ये लोगे इस तरह आएगा, स्ट्रोक बढ़ाओगे, ये हो गया। एक तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर टूल यूज कर लो, टूल का नाम है विड्थ टूल, ये यहां से आता है। और ये देखो, टच करो पाथ को, पाथ को टच करना है और इसकी शेप को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, पहले सिलेक्ट कर लेना इसको, सिलेक्ट करने के बाद फिर डायरेक्ट विड्थ टूल से जाना है, और विड्थ टूल से जिस पॉइंट से आप विड्थ को काम ज्यादा करना चाहो, एंड से करना चाहो एंड से भी कर सकते हो, स्टार्ट से करना चाहो स्टार्ट पे कर सकते हो, जहां से दिल करता है आप इसको शेप को चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये जी विड्थ टूल का काम। ये अगर आपको कहा जाए कि सर टेक्स्ट के ऊपर भी होता है क्या, ये देखो, टी फॉर टेक्स्ट, ये ले लेता हूं, टाइप किया, इसके ऊपर भी विड्थ टूल चलता है। वो कैसे?
आप कोई भी आपके पास शेप हो, यहाँ तक कि पेन टूल के साथ बनाई हुई शेप हो, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो विड्थ टूल। विड्थ टूल का सिर्फ इतना काम होता है कि आप अगर चाहो तो इसको यूज करते हुए आप अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सपैंड कर सकते हो। आज ना ये थोड़ा सा माउस मेरा अपना नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। विड्थ टूल आप ले लो, विड्थ टूल से आप इसको शेप अप कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है ना। अब मतलब कोई भी शेप बनी हो, विड्थ टूल से ये काम करना काफी इजी आपके पास एक वे होता है। विड्थ टूल की बात तो सिर्फ इतनी है कि विड्थ कंट्रोल करने के लिए होता है, अदर देन जो डिफॉल्ट होती है सेटिंग उसके अलावा। जहाँ तक वाप का ताल्लुक है, वाप अनदर टूल वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस्तेमाल करके हुए आप अगर कोई इस तरह का एक्शन करना चाहो, मैं अब आपको नेक्स्ट टूल की तरफ लेके आ रहा हूँ। टूल का नाम है वाप। अब इसकी क्या जरूरत होती है, क्या काम होता है, वो बताना। वाप टूल, वाप टूल सेकंड टूल है। इसको कहाँ यूज करते हैं, शेप बना लें कोई भी, लाइक मैं शेप बना लेता हूँ। फिल अगर करना है लाइट कलर कर देता हूँ ताकि इसकी ग्राउंड भी दिखती रहे। ये लाइट फिल कर दिया। स्ट्रोक लगाना है, ये स्ट्रोक भी मैंने लगा दिया। स्ट्रोक भी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। अगर आप वाप टूल को इस्तेमाल करना चाहो ऑन योर शेप्स, ये काम है इसका। जिस तरह यहां दिख भी रहा होगा, शिफ्ट प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। ये जी वाप का काम। आप अगर इसका डायामीटर देखो, डायामीटर को आप यहां पे डबल क्लिक करके सेट कर सकते हो। ये जी डायामीटर। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये इतना बड़ा जो राउंड सर्कल नजर आ रहा है, इसको कम करना तो क्या करें। अब आगो इससे होता क्या, ये होता है वाव, ये वाव, ये वाव आपकी जो ब्लू कलर का पाथ है ना उसके ऊपर चलता है। ये वाप टूल है, और वाप टूल से कभी ऐसी शेप्स बनानी हो, और जरूरी नहीं इसको आउटसाइड लेके जाओ, इसको इनसाइड भी लेके आ सकते हो। ये देखो, करते जाओ ये लो, करते जाओ ये लो, करते जाओ। ये आप वाप टूल से कभी इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाएं तो वाप टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप्स को, बाउंड्री को आउटसाइड या इनसाइड ये ला सकते हो। और ये आप किसी भी शेप के ऊपर अगर आपको वाप रिक्वायर्ड है तो किया जा सकता है। लाइक ये शेप है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने वाप को अप्लाई करके इसको रीशेप करना हो तो वाप टूल मौजूद होता है। ये यहां से आप इसको वाप कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो। और जरूरी नहीं है इनसाइड ही आप लेके आओ, आप इसको आउटसाइड भी कर सकते हो। अभी मैं दोनों इनसाइड कर रहा हूं और ये आउटसाइड करने लगा। बाद में आपको शेप्स की जरूरत पड़ सकती है, और इससे आप अपने डिजाइन को कुछ इस तरह दिखाने के लिए आपको अवेलेबल है। बाद में आपको शेप को इस तरह चेंज करके दिखाना पड़ सकता है, कोई भी शेप हो उस पर अप्लाई हो जाता है। जहां तक टेक्स्ट की बात है वो भी देख लेते हैं, टेक्स्ट भी ले लेते हैं, टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। W फॉर वाव। टेक्स्ट है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आउटलाइन में, ये कर लिया करो। और यहां से वाप टूल को एक्टिव करते हैं। और जहां तक इस डायामीटर का ताल्लुक है, इसको छोटा किया जा सकता है डबल क्लिक करके। यहां से इस वक्त इसका डायामीटर है 1 पॉइंट समथिंग, 0.5 कर लेते हैं। विड्थ भी और 0.5 कर लेते हैं, हाइट भी। ये देखो, ये डायमीटर हो गया, देख रहे हो। कभी आप ऐसी शेप्स बनाना चाहो, काम करना चाहो, कुछ ऐसा तरह का परफॉर्म करना चाहो, तो ये एक अच्छी एक टूल है जिससे ये सारे काम करने में आपको आसानी हो सकती है। बाद ये राउंड शेप नहीं चाहिए होती बच्चों, आप डबल क्लिक करके इसको फ्लैट भी कर सकते हो, ये एंगल भी चेंज कर सकते हो इसका। जब फ्लैट की इसमें ऑप्शन
किस तरह होगी, 0.5 आपकी विड्थ है ना, इसको मैं 0.2 कर देता हूँ, ये देखना जरा। अब कुछ इस तरह की शेप होगी, ठीक है, ये शेप होगी, विड्थ आपकी 0.5 है और हाइट आपकी 0.25 है, ये आपने कर दी। इसमें मजीद एक काम करते हैं, एंगल दे देते हैं, 45 डिग्री का एंगल दे देते हैं। ये लो, ये ओके करो, ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। फिर इसमें इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब आप फास्टली करना चाह रहे हो 100%, चेक कीजिएगा, ये देखिएगा, इधर कर लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बाद आपको कोई शेप्स ऐसी बनानी पड़ सकती हैं जिसमें वाप आपके लिए इस तरह का एक्शन करने के लिए आसानी देता है। इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई ना, ये देखो, इसकी जो टेल्स हैं बड़ी लंबी लंबी होनी शुरू हो गई, चाहे इनसाइड करो चाहे आउटसाइड करो। बाद आपको ऐसे टेक्स्ट को बनाना पड़ सकता है जो आपको कुछ इस तरह की प्रेजेंस दिखा सके, लाइक दिस। डिफॉल्ट कर लें इसको, फिल को ऑफ कर दें ताकि वो बैकग्राउंड में नजर आए क्या है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर वाप को अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल होगा। वाप के ऊपर आ जाओ, ये वाप, और यहाँ पे आके आप इसकी शेप में इस तरह की चेंजेस अगर करनी हो आप ये कर सकते हो। तो ये असल में आपकी आउटलाइंस के ऊपर अप्लाई होता है, और जितनी इंटेंसिटी होगी, जो एंगल होगा, जो साइज होगा, उसके मुताबिक ये आपके स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल्स नजर आएंगे। और अगर आपको कहा जाए कि इसकी जो आउटलाइन को बड़ा कर दो, ये लो, आपको कहा जाए इसके स्ट्रोक का ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स लगा दो, ये लो, ये लो, वेट यहां से बढ़ा दो, कलर चेंज कर दो, ये लो, सब कुछ पॉसिबल है। वाप आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो पाथ है या ब्लू लाइन है उसके इनसाइड या आउटसाइड, जरूरी नहीं कि आउटसाइड ही, इनसाइड भी हो सकता है, लाइक दिस, ये देखो। कभी आपने इस तरह की शेप्स बनानी हो, चाहे टेक्स्ट की करनी हो, चाहे किसी शेप को आपने वाप ऑप्शन के थ्रू प्रोमिनेंट करना हो, यू कैन डू इट। उम्मीद है आपको वाप की और विड्थ की समझ आ गई होगी। जहां तक ट्विरल है, ट्विरल कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्विरल टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। बाद आपको ट्विरल इफेक्ट्स के साथ अपना कंटेंट बनाना पड़ सकता है। जैसे एक सर्कल है, अब मैं आपको एक और ऑप्शन अभी बता रहा हूं, वो है ट्विरल, TWIRL। ये एक टूल है, ये भी अवेलेबल है। और ये सारे के सारे ज्यादातर टूल कहां चलते हैं, स्ट्रोक के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर। स्ट्रोक ले लेते हैं, डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिफॉल्ट हमेशा याद रखना ब्लैक स्ट्रोक होता है और व्हाइट फिल होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। ये टेक्स्ट के ऊपर भी लग गया, चले कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये शेप मैंने सिलेक्ट कर ली, सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर डिफॉल्ट लगाता हूं, ये डिफॉल्ट है। अब आप अगली ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ट्विरल। ट्विरल क्या करता है स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करो जरा, पहले उसको राउंड करते हैं जरा। राउंड एक ही तरह होगा जब दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। 0.5 ये है, इसको भी 0.5 ही कर देते हैं, ये लो, 0.5 नहीं हुई, अच्छा वो 5 हो गई, इसको 0.5 कर दो, ये लो। ये चेक करो ट्वेरल क्या कर रहा है, ये ट्वेरल। आप जस्ट सेगमेंट के ऊपर जाओगे और ये ट्वेरल कर लो, जहां करोगे ये ट्वेरल है। जहां जहां आप डिजाइन के अंदर इसको ऐड करना चाह रहे हो, जितने डिस्टेंस पे करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे ट्वेरल करके इसको दिखा सकते हो, ये ट्वेरल। जितना ज्यादा पुश करोगे उतने
ट्विरल ज्यादा बन जाएंगे। और अगर आप बिग साइज करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ब्रश का साइज या इसके ट्विरल का साइज बड़ा करना पड़ेगा। जैसे 0.5 है, 2 कर देते हैं, विड्थ भी और हाइट भी दोनों 2 कर देते हैं। ये लो, ये बिग साइज में आ गया। और इसको अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे, ये देखो, और जितनी स्पीड में करोगे उतने ज्यादा ट्विरल बन जाएंगे, जहां करोगे उतने ज्यादा ट्विरल बन जाएंगे। इसका मतलब बाल का ना स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं ट्विरल, तो ट्विरल आपको अलाउ करता है कोई भी टूल हो। मिसाल के तौर पे अगर ये लाइन भी लगाई थी ना आपने, इसमें भी ट्विरल लगा सकते हो। वेट बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ले जनाब, इस पे ट्विरल लगाते हैं, ये टेक्स्ट पे भी लग जाता है। ये है ट्विरल, सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो सिंपल क्लिक पे ये हो रहा है। और अगर आप क्लिक के साथ प्रेस किए रखोगे, ये लो, जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाने हैं आप यहां बना सकते हो। वेट ज्यादा हो गया, वेट कम कर लो। अगर आपने इसकी प्रेजेंस पूरी स्क्रीन पे दिखानी है, मसला ही कोई नहीं, इसको यहां पे रखो, ये लो, यहां रखो, इसकी कॉपियां बना लो जितनी मर्जी, ये लो। तो ट्यूटोरियल एक्चुअली आपको अलाउ करता है कि आप कभी भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो जिसमें आपने ट्यूटोरियल इफेक्ट्स देने हैं, कोई भी शेप ले लो, एनी, यहां तक कि टेक्स्ट को भी रख सकते हो। लाइक ये हेडलाइन है मेरी, आप इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल इफेक्ट्स लगाना चाहो लगा सकते हो। बस इस एक ख्याल कर लेना, जब कभी टेक्स्ट होता है इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना, वरना नहीं लगते। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लिया करो। उसके बाद देखो, जहां पे आपको ट्यूटोरियल इफेक्ट चाहिए, इस टूल को इस्तेमाल करो। ये लो, बहुत बड़ा डायमीटर है, इकट्ठे करने हैं, ये लो। अगर आपने एक सेगमेंट को करना था, डायमीटर कम करो इसका, डबल क्लिक करके डायमीटर को हम 0.5 में ले आते हैं, 0.5 में ले आते हैं, ये लो, ये चेक करो। जैसे दिखाना चाहो, जिस तरह की हेडलाइंस बनानी हो, जितना ज़्यादा करोगे पुश, उतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बनते जाएंगे। जहां भी बनाना चाहो आप इसको बना सकते हो, जिस पॉइंट को भी करना चाहो आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स के साथ इसको शेप अप कर सकते हो। बाद वक़्त आपको ऐसी हेडलाइन चाहिए होती हैं या टेक्स्ट चाहिए होता है ट्यूटोरियल इफेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट टूल इज स्टूडेंट्स, दो टूल्स और हैं, आपस में काफी काफी क्लोज है। एक है पकड़, एक है ब्लॉट। जब पकड़ और ब्लॉट का क्या काम है, ये देखो, पहले मैं जरा स्लाइड ना दिखा दूं एक आपको। वाप आपने कर लिया, ट्रेल आपने कर लिया। अब अगली बात, अच्छा, वाप ना बाज़-औक़ात आपको वेवी वेव्स बनानी होती हैं, आप वाप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कलर्स नहीं बनाए हुए रेड ग्रीन ब्लू वगैरह, इस पे भी वाप टूल को बना के आप काम कर सकते हो। जहां तक पकड़ का ताल्लुक है और ब्लॉट का, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो ट्यूटोरियल से ये काम कर सकते हो, पकड़ एंड ब्लॉट से ये काम कर सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक पकड़ है, एक ब्लॉट है, दोनों में फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। फर्क ये है स्टूडेंट्स, एक में एक शेप के जो एंकर्स होते हैं राउंड करता है, एक में एक शेप के एंकर्स को या कॉर्नर्स को शार्प करता है। ये देखो, ये दोनों में फर्क है। पकड़ आपके कॉर्नर्स को शार्प करता है, ब्लॉट आपके कॉर्नर्स को राउंड करता है, बस ये फर्क है। इसको अगर आपने परफॉर्म करके देखना है या मैं आपको दिखा देता हूँ। बाज़-औक़ात ना आपको
इनके साथ कुछ ऐसे एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर या आपके आर्टबोर्ड के ऊपर आपको ज़रूरत होती है। तो अगर आपको वो ज़रूरत है तो उसको किस तरह आपने परफॉर्म करना है, ये टूल्स हैं। इन टूल्स को आप बड़ा स्मार्टली यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको दिखा सकते हो। जैसे ये मैंने सिंपल सा आपको एक शेप बनाई। शेप बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए इन टूल्स को इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट कर दें, वो आपके साथ कर दें, ये लो। कोई छोटी कोई बड़ी वेव अगर आप बनाना चाहो, यहाँ पे जनरेट करके दिखाना चाहो ऑन योर स्क्रीन, ये भी कर सकते हो। फिर अगर आप के पास डिजाइन है कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसमें कुछ शेप्स हैं लाइक दिस, ये शेप्स हैं जी, एक रेड ले लेते हैं, एक आध और बना लेते हैं, ये लो जी। ये तीन शेप्स बनाई, चार अलग अलग कलर कर देता हूँ। फिर कलर मैंने अलग अलग कर दिए, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर वार्प करना चाहो, वार्प अगेन टूल है ये, और जिस पार्ट को वार्प करना चाहो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना जरूरी, और ये है वार्प, ये इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा करना है, डबल क्लिक करके चले जाओ, 1 1 कर देते हैं, ये चेक करो। आपको कि सर नजर क्यों नहीं आ रहा, नजर इसलिए नहीं आ रहा, वो बिहाइंड है, वो बिहाइंड है, उसको अब ले आते हैं, ये लो, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंजमेंट, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। हम ऊपर वाले को करते हैं, वाह, ये देखो, सिलेक्ट किया, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये तो ऊपर ही है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये लो। जो शेप देना चाहो आप दे सकते हो। अगेन यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन गो विद वार्प टूल, ये है वार्प। बाद आपको ऐसे शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, ऐसा डिजाइन बनाना पड़ सकता है जिसमें मल्टीपल शेप आपस में मिक्स एंड मैच करनी है, तो बाउंड्रीज को ये इनसाइड या आउटसाइड पुश करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटसाइड या इनसाइड, इनसाइड करूं, पहले सेलेक्ट कर लेना, जिस शेप के ऊपर अटेम्प्ट करना है पहले इसको क्लिक कर लेना, फिर वार्प टूल पे जाना, और फिर ये देखो, ये पता किस शेप को पुश बैक कर रहा है, ब्लू को। अगर आपने ऑरेंज वाले को करना है, ऑरेंज को पहले सिलेक्ट कर लेना, ऑरेंज को पहले सिलेक्ट कर लेना, वार्प टूल में जाना, और ये देखो, आउटसाइड भी लेके आ सकते हो, शेप को इनसाइड भी लेके जा सकते हो, ये वार्प का कमाल ये है, इसको बाहर भी लेके आ सकते हो, ये देखो। इसका मतलब है बाद आपको कलर नहीं आ रहा, बाद आपको अपने शेप्स के ऊपर जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट को आप अपनी मर्जी से वार्प टूल के साथ शेप अप कर सकते हो। तो आज जो हमने टूल सीखे अभी तक स्टूडेंट्स, विड टूल सेट करना, वार्प टूल को यूज करना, ट्विरल को इस्तेमाल करना। अब मैं आपको पकर एंड ब्लॉट की तरफ लेके आ रहा हूं। बाद में आपको करंट पेज के ऊपर पकर या ब्लॉट का अटेम्प्ट चाहिए, अब ये क्या करते हैं, नहीं जी, पकर एंड ब्लॉट दोनों को इकट्ठा मैं इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। टूल का नाम है पकर एंड ब्लॉट, आसान आसान से टूल है, एक है पकर एंड ब्लॉट। नहीं जी, इन इनकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं, पकर एंड ब्लॉट। सिंपल से टूल्स हैं, इसका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने कंटेंट में
जहां चाहो इसके ऊपर इस तरह की शेप अगर आपको रिक्वायर्ड हो आप बना सकते हो। लें जी, ये शेप है। इसके 4 कॉर्नर्स हैं जो कि आपको यहां नजर आ रहे हैं, एंकर्स हैं। अगर आपकी फिलिंग में ऑफ कर दूं, स्ट्रोक में लगा देता हूं, अब आपको वाजे नजर आ रहे हैं, 4 एंकर्स हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक तो ऑप्शन ये है कि यहां से कर लो, ये ऑप्शन है पकड़। पकड़ में पता क्या होगा, आपके जो एंकर्स हैं उनको सेंटर की तरफ लेके आएगा, पकड़ में सेंटर की तरफ लेके आएगा। दूसरे में क्या होगा, आपके एंकर्स को आउटसाइड बाउंड्री की तरफ लेके जाएगा। ये जैसा शेप बनी है वैसे इसका काम है। ये देखो, चेक कीजिएगा, जो सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है प्लस, इसकी तरफ बाउंड्री को अपनी तरफ पुश करेगा। एक है पुल का कॉन्सेप्ट, एक है पुश का कॉन्सेप्ट। ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो। बाद अगर आपको करंट शेप्स में इस तरह का, और इसको मजीद भी कर सकते हो। ये देखो, अगर आप गौर करो, ये सेंटर पॉइंट की तरफ इस पॉइंट को लेकर नहीं जा रहा, मूव कर रहा हूं। ये देखो, जो भी पॉइंट है ये। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी है, अंडू कर देता हूं। ये मैं इस टूल के बारे में थोड़ी सी आपको बता रहा हूं। एक है एंकर को अपनी तरफ लेके आने का, एक है अपनी तरफ से एंकर को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये देखो, ये अपनी तरफ नहीं लेके आएगा, ये पीछे की तरफ लेके जाएगा। ये देखो, पुश करेगा टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। ये देखो, आपने इसमें इंपॉर्टेंट चीज इज दैट सेंटर पॉइंट की तरह, सेंटर पॉइंट की तरफ से पीछे की तरफ धकेलेगा, बाउंड्री की तरफ। ये देखो, अगर आपने इस साइड पे करा तो अंदर की तरफ जाएगा, पूरा आर्च बन जाएगा। और अगर आप बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ आर्च बन जाएगा। अब आप इनसाइड रखना चाह रहे हैं या आउटसाइड रखना चाह रहे हैं, इसका मतलब सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर पॉइंट से इसे दूर भगाना है उसको। किसमें? ऑप्शन का नाम क्या है? ब्लॉट। ये देखो, आप कोई भी शेप हो उस पर ये अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं कि ये इफेक्ट्स में भी होता है, पकड़ एंड ब्लॉट इफेक्ट भी बड़ा मजे का इफेक्ट है, वहां से भी कर सकते हो। ये है जी, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें भी एक ऑप्शन आपको नजर आएगी, पकड़ एंड ब्लॉट। अच्छा, इससे क्या होता है, क्लिक करते हैं। अच्छा, एक तरफ आपको पैरामीटर नजर आ रहा है पकड़ का, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है ब्लॉट का। इससे होता क्या है, चेक करो पीछे क्या हुआ। प्रीव्यू ऑन है, ये देखो, क्या आपके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हो रहे हैं? कॉर्नर शार्प हो रहे हैं? ये लो। और अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड में लेके जाऊंगा, कॉर्नर्स राउंड होंगे। चेक करना, यहां से ऑनवर्ड ये 0 पॉइंट पे स्टेबल होगा। ये देखो, अब कॉर्नर्स राउंड होने शुरू हो गए। ये देखो, अब आपने अपने कॉर्नर्स को शार्प करना है या राउंड करना है। इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है, फिलिंग भी कर सकते हो। ये फिलिंग है, यहां से फिलिंग जो भी देना चाहो आप फिलिंग दे सकते हो। ये लो, ये फिलिंग हो गई। और ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक आप दे दो यहां से। कलर स्ट्रोक का चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो, यहां से कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। तो बताने का मकसद है, बाद वक्त आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जिसकी प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर आपने दिखानी है। अब ये किस तरह दिखानी है और कैसे शो करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ये जी, मैंने इसको अराउंड माय सेंटर पॉइंट इसको रोटेट करना है। जब शेप बन गई है, जो मर्जी करो, R4 रोटेट याद होगा। सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऑल्ट के साथ, ये लो। और इसको एक डिस्टेंस के ऊपर मैं प्लेस कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे कर लेते हैं। यहाँ चलें 40 पे कर लेते हैं, ये लो, कॉपी।
ये कंट्रोल टी, वेरी सिंपल। ये एक्चुअली था क्या, अगर थोड़ी देर पहले देखो, ये एक स्क्वेयर था जिसके ऊपर आपने ब्लॉट या पकड़ के इफेक्ट्स लगाए। अब उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आगे अपने डिजाइन के अंदर, उसको किस तरह यूज कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। दिस इज पकड़ एंड ब्लॉट, पकड़ एंड ब्लॉट, ये दो ऑप्शंस हैं। इसको जब चाहो जिस फॉर्म में चाहो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली करता क्या है, आपकी शेप्स को खास तौर पे जो आपके एंकर्स होते हैं उनको शार्प करता है या राउंड करता है। और ये स्टूडेंट्स याद रखना, अगर शेप 4 पॉइंट्स के साथ रेक्टेंगल है तो पॉलीगॉन भी तो एक शेप है। और ये पॉलीगॉन आपको पता है इस वक्त ये कितनी साइड्स वाली पॉलीगॉन है, बढ़ा भी सकते हो, कितनी है, 6 हेक्सागोन है, 7, 8, 9, 10, 10 साइड की मैं एक सिंपल सी एक शेप बना ली। ठीक है, इसकी फिल को मैं व्हाइट कर देता हूं, या चले व्हाइट ही रहने दें, चलो व्हाइट ही रहने दो, या कलर को ये अच्छा सा दे देते हैं लाइट सा, ये लो, ये कलर दे दिया। अगर मैं इसके ऊपर पकड़ या ब्लॉट लगाऊंगा क्या शेप बनेगी, पकड़ या ब्लॉट लगाऊंगा क्या शेप बनेगी, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। और मजे की बात है, आप अगर ये टूल पसंद करते हो इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल करके अपनी शेप को कर लो। पकड़ हमेशा याद रखना आपको अलाउ करता है सेंटर पॉइंट से आपके डिस्टेंस करेगा उस पाथ को। करूं, शेप थोड़ी बड़ी कर दूं, अभी ये छोटी है, ठीक है, डबल क्लिक करो, साइज का कर देता हूं 4 बाई 4 इंच, या 4 बाई 2 इंच कर देता हूं, ये चेक कीजिएगा, ये जी, और ये 45 डिग्री है, ये चेक करो, इधर 45 डिग्री भी मैंने दिया हुआ है, ये 45 इसके जाविये पे ऊपर। क्या इसको मैं करूं, क्या हो रहा है, ये कौन सी ऑप्शन है, पकड़ के, ये देखो, अगर आप सेंटर पॉइंट की तरफ से बाहर की तरफ जाओगे, अगर इधर जाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके तमाम पॉइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे बोलते हैं अट्रैक्ट करना। ये चेक करो, ये देखो, अट्रैक्ट कर रहा है ना सेंटर पॉइंट की तरफ, ये देखो, ये देखो, शेप जो भी है ये सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप कहोगे कि सेंटर पॉइंट अगर अंदर की तरफ ले जाए तो अब ये अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये देखो, और अंदर कर ले, ये देखो, और अंदर कर दो, ये लो, ये लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये अपने सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेगा उन तमाम एंकर्स को जो इस डायमीटर में आ जाएंगे। ये देखो, बाल आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, लेकिन लेकिन ये तो टूल है, एक इफेक्ट्स भी हैं। इफेक्ट्स में जरा चलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। एक है पकड़, एक है ब्लॉट। अगर आप इसको ऑपोजिट लोगे, दूसरी ऑप्शन की तरफ जाओगे ब्लॉट, ये याद रखना अपने सेंटर पॉइंट से धकेलेगा बाउंड्री की तरफ, ये देखो, ये देख रहे हो, बाद आपको शेप्स बनानी पड़ सकती हैं। ये मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट देना था ब्लॉट एंड पकड़ का। लेकिन अगर इफेक्ट्स में जाओगे, इफेक्ट में आपको जाना है ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट में, पकड़ एंड ब्लॉट, यहां पे भी ऑप्शन है लेकिन यहां पे इफेक्ट के तौर पे है, ये इफेक्ट्स देगा, चेक करो। ये इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपके एंकर्स को राउंड करना है या शार्प करना है, चेक कीजिएगा, पकड़ की तरफ चलते हैं, चेक करो, ये लो, ये लो, ये लो, जितने एंकर्स हैं उनको शार्प कर रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो जितने एंकर्स हैं उनको राउंड करना शुरू कर देगा, ये देखो, बहुत को तो इस तरह का आपने काइंड ऑफ फ्लावर बनाना है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, मैक्सिमम करके दिखा देता हूं,
ये आपको एक सिंपल सी शेप बनी है बाय योर ब्लॉट इफेक्ट्स। वैसे शायद बनाना काफी आपके लिए मुश्किल होता, लेकिन इसने आपको फैसिलिटेट किया कि अगर आप चाहो इस टूल के साथ, इन इफेक्ट्स के साथ ये काम आप कर सकते हो। अगर आपको इसकी रेपिटेशन चाहिए स्क्रीन के ऊपर, आप रिपीट भी कर सकते हो, रेडियल रेपिटेशन भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर इससे स्प्रेड करना चाहूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये लो, ऑल्ट के साथ। बाद अगर आपको स्क्रीन के ऊपर शो करने पड़ सकते हैं ऐसे कंटेंट, और इसके ऊपर अगर आप इसको ओपेसिटी डाउन कर लो, ओपेसिटी डाउन कर लो, ये ओपेसिटी, ये लो, ये लो, ये लो, कंटेंट अपना बना लो जो भी बनाना है। इसका मतलब पकड़ और ब्लॉट आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर इसको इस्तेमाल करके। और ये याद रखना, ये पकड़ एंड ब्लॉट इस्तेमाल होता है जब कभी आप शेप के ऊपर कॉर्नर्स के ऊपर काम करना चाहो, कॉर्नर्स। और आपको बोला कि कॉर्नर्स आपके स्टार में भी हो सकते हैं, ये देखो। और ये इफेक्ट्स, इफेक्ट मैंने आज पहला इफेक्ट आपको करवाया है, आने वाले दिनों में ये बाकी इफेक्ट्स भी आपके सामने आते जाएंगे। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड ब्लॉट। ये लो, शेप देखो, मैक्सिमम करते हैं, ये लो। और इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओ, शार्प करेगा, ये शार्प करेगा। बाल का तो आपको ऐसी शेप्स की जरूरत पड़ सकती है जिसमें कुछ इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए हो, जितना भी लेवल आप सेट करना चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। जबकि अगर आप टूल को इस्तेमाल करोगे तो टूल भी आपको इसी तरह का वे आउट दे रहा है। जैसे ये मैंने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद अगर आप इस पे पकड़ लगाओगे तो, और प्लॉट लगाओगे तो, फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है। ये है जी दो टूल्स, एक पकड़ का टूल है, एक ब्लॉट का टूल है। पकड़ याद रखना कि जो शेप आपकी बनी होती है उसके मुताबिक सेंटर पॉइंट की तरफ उसको एक अट्रैक्ट करता है, एक उसको रेपल करता है। एक पीछे की तरफ लेके जाता है, एक अट्रैक्ट करने के लिए और एक उसको रेपल करने के लिए। अब आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लिया करो। अगर आपको बिल्कुल राउंड शेप में चाहिए, 4x4 कर दिया है या 2x2 कर दिया, जो भी करना है आप ये कर दिया करो। करने के बाद अगला काम, ये देखो, जितने एंकर इसमें आ गए उस पर अटेम्प्ट करेगा क्या, ये देखो, सारों को एक ही पॉइंट की तरफ उसने अट्रैक्ट कर लिया। जो उस राउंड में आगे उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और अगर इसके ऑपोजिट जाना चाहो, ये है रेपल, पकड़ के बाद ब्लॉट, ये चेक कीजिएगा। बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है पकड़ की, ब्लॉट की, तो आप इससे यहां से कर लो या इफेक्ट्स लगा दो। इफेक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ट्रैक करेगा या उसको पीछे की तरफ पुश कर देगा। और ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अच्छा, दो और ऑप्शन देख लो, तीन है बल्कि रह गई। एक है स्कल्प करने की। स्कल्प क्या करता है स्टूडेंट्स, ये देखो, इसको अप्लाई कहाँ करना है और इसको किस रेशियो में करना है, ये असल बात है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर इस पे स्कल्प देना है, स्कल्प की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जरा देख लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल छोटा सा स्कल्प क्रिएट करना है ओवर द पाथ, साइज छोटा कर दो। मैंने साइज कर दिया 0.5, ये लो 0.5 कर दिया। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, 100%। इसी वजह से स्कल्प जो बन रहा है बहुत क्विकली फास्टली वो कर रहा है। मैंने बिल्कुल बारीक सा स्कल्प क्रिएट करना है, ये 20% कर देते हैं। 20% करके ओके, ये चेक कीजिएगा, ये स्कल्प है, ये दिख रहा है, इधर देखो टॉप पे, ये स्कल्प है। जैसा आपने सरफेस के जितना आउटसाइड लेके जाओगे ये स्कल्प की वैल्यू उस तरफ क्रिएट कर देगा, ये देखो।
अगर बाहर की तरफ रखोगे तो इस तरह का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ऐसे इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो, एडमिशन ओपन वगैरह वगैरह, आप उसकी बाउंड्री लगाना चाह रहे हो, स्कल्प के साथ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ये कर सकते हो। ये आउटसाइड करोगे तो ये होगा, इनसाइड करोगे तो कुछ इस तरह आएगा। ये चेक करना। सेंटर पॉइंट की तरफ देखना क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये देख रहे हो। अब चूंकि मैंने सेंटर पॉइंट को इनसाइड रखा तो उसने बाउंड्री को अपनी तरफ पुश किया और एक स्कल्प क्रिएट करके दे दिया। और अगर ये आप बाहर की तरफ रखोगे तो डिजाइन थोड़ा डिफरेंट होगा। ये देखो, ये देख रहे हो बाउंड्री, ये स्कल्प की ऑप्शन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाना चाहो, ये देखो जैसे जैसे मैं बाउंड्री के अलोंग मूवमेंट हो रही है, ये स्कल्प क्रिएट कर रहा है। और ये स्कल्प जो होता है स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है स्कल्प ऑन योर टेक्स्ट, उसके लिए वेरी सिंपल वे इज दैट आपने इसको इस तरह बना लेना। बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को स्कल्प के साथ दिखाना चाह रहे हो, ये देखो भाई, ऑप्शंस हैं, एक दफ़ा मैंने कहा एक्सप्लोर कर लें, टूल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, जब टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को हमेशा आउटलाइन में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। ये जब हो जाए, इसके ऊपर अगर आप चाहो, ये जो ऑप्शन मैंने आज सारी सिखाई हैं, विड्थ टूल, वार्प टूल, ट्विरल टूल, पकर टूल, ब्लॉट टूल, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कहोगे सर इसका ब्लॉट का इस्तेमाल क्या है, इस पे करके दिखाएं, ये है ब्लॉट का इस्तेमाल। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। ये देखो, ये देखो। और अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूं स्कल्प को, तो फिर ये करता है। बाउंड्री पे इसको रोल ऑन करता हूं, साइज अगर छोटा करना कर लो। बाउंड्री के ऊपर कीजिएगा, ठीक है। साइज जरा और छोटा कर लो, ठीक हो जाएगा काम। वरना वो जो आ जाएगा सबको अटेम्प्ट करेगा उसके अंदर। डायमीटर में जो आ गया उसने स्कर्व के इफेक्ट्स लगा देने हैं। जो डायमीटर में आ गया उसके ऊपर उसने स्कल्प के इफेक्ट्स लगा देने हैं। अगर दो भी आ गए तो दोनों ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जरा ध्यान से आपने करना है कि साइज जरा छोटा कर लेना। और अगर आप समझते हो कि यार एल को डिस्टर्ब नहीं करना, साइज छोटा यहां से होता है। डायमीटर 0.25 कर देते हैं, 0.25 कर देते हैं। डायमीटर जरा मैंने छोटा कर दिया, ये टेक्स्ट को बड़ा कर लो, एक ही बात है। ये लो, ये ले जी, डायमीटर छोटा हो गया और इसको स्कल्प को इधर अप्लाई करने लगा। ये स्कल्प की प्रॉपर्टीज हैं, जहां अप्लाई करना चाहो आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको कहा जाए कि इनसाइड वाले पे करना है, इनसाइड पे भी कर सकते हो। ये लो, डायमीटर और छोटा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनसाइड से इसको अंदर की तरफ इसकी स्कल्प स्ट्रक्चर बनाना चाहो, अंदर की तरफ बना लो। अगर आउटसाइड लेके आना है तो इसमें सेंटर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सेंटर पॉइंट को जरा अच्छे तरीके से आपने मैनेज करना है। तो मैं इसको मजीद छोटा करना पड़ेगा। मैं इसको कर लेता हूँ 0.1 कर लेता हूँ। ये लो, ये चेक कीजिएगा, आउटसाइड की तरफ लेके आना है, इनसाइड की तरफ। ये लो, ये इनसाइड आ रहा है स्कल्प, ठीक है। और अगर आपने आउटसाइड करना है तो आउटसाइड भी आ सकता है ऐसे, ठीक है। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर लीजिएगा।
ये स्कल्प की ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल है, ठीक है। बाद का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप स्कल्प क्रिएट करना चाहो ऑन द सरफेसेस तो ये स्कल्प, ये ऑप्शन ये काम करती है। स्कल्प के बाद एक ऑप्शन होती है क्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टलाइज आपने देखा होगा क्या क्या हो सकता है, एक शेप में जो भी कुछ बड़ा कुछ छोटा है तो सेम एक ही उसमें एक लाइन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कुछ बड़े कुछ छोटे हैं। हाँ ये वाले ये ये डिपेंड करते हैं आपने इसको कितना पुश किया है, माउस को जिस डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन में होगा। स्ट्रेट कोई चीज नहीं है इसमें, अगर आप वो मैंने स्ट्रेट डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हो कि मेरे पास एक लेटर है, ये एल है, ठीक है, एक लेटर है एल, अब ये स्ट्रेट ही होगा ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट है। और अगर आउटसाइड रखोगे क्लिक करके ऐसे, मतलब सेंटर पॉइंट से आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्कल्प क्रिएट करना है। सेंटर पॉइंट से ऑपोजिट, ये देखो अब मैंने सेंटर पॉइंट कहां रखा है, बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, स्कल्प अंदर साइड बनेगा। और अगर मैं इसको बाहर की तरफ रखूंगा, सॉरी ये मैंने बाहर की तरफ रखा, ये देखो ये स्कल्प बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड की तरफ रखूंगा यहां पे, तो स्कल्प आपका बाहर की तरफ जनरेट हो रहा है, ये देखो। ये डिपेंड करता है कि आपने करंटली जो कर्सर बना हुआ है इसका, स्कल्प के लिए जो कर्सर डायमीटर है वो कहां पे प्लेस किया हुआ है। अब इसको स्ट्रेट लेके आना है, ये बनाता स्कल्प ही है। और आपका ये जो डायरेक्शन है, अगर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये डायरेक्शन इस हवाले से सेट हो सकती है, इंटेंसिटी कितनी देनी है, मतलब माइनर से टच देना है स्कल्प का, या आपने इसको हाई इंटेंसिटी के साथ प्ले करना है, वो भी कर सकते हो। प्लस एंगल क्या देना है, एंगल स्टूडेंट्स तब सामने आता है रोल जब विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी। अगर राउंड होगी तो इस एंगल पे हो जाए, इस एंगल पे हो जाए, इस एंगल पे हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपकी वैल्यू मैं डिफरेंट कर देता हूं, विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, यहां पे एंगल का रोल आएगा। ये एंगल है, देख रहे हो कर्सर का साइज, विड्थ और हाइट। हाइट ये वाली होती है, विड्थ आपकी चौड़ाई और हाइट लंबाई। और दूसरी बात ये 45 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। अब आपने स्कल्प के लिए इसको किसके ऊपर रोल ऑन कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कहां कर रहे हो, इनसाइड कर रहे हो या आउटसाइड कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं इसका कलर लाइट इसलिए कर रहा हूं कि अब आपको स्कल्प अगर इसके ऊपर क्रिएट करना है, इसके ऊपर, तो स्कल्प टूल को आपने एक्टिव करना है, ये जी स्कल्प, और ये है जी इसका साइज। अब आपकी मर्जी है इसको बाहर की तरफ स्कल्प लेके जाना है स्ट्रक्चर, या इनसाइड पुश करना है, ठीक है, ये आपने यहां से डिसाइड करना है। और ये चूंकि आपने पॉइंटर को, सेंटर पॉइंट को आउटसाइड रखा है, स्कल्प का डायरेक्शन इनसाइड है, और अगर आप इनसाइड रखोगे सेंटर पॉइंट को, स्कल्प की डायरेक्शन आउटसाइड होगी। ऐसे ये आप पे डिपेंड करता है क्या एंगल रखना है, कितनी इंटेंसिटी रखनी है, डायरेक्शन क्या देनी है, इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है। स्कल्प की ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। जहां तक क्रिस्टलाइज है, क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कोई आपने टॉपिक है लाइक, चले मैं एक टॉपिक लिख लेता हूं, कुछ प्रोडक्ट्स रख देते हैं, उस पर टॉपिक रख देता हूं फ्रीजर, लाइक फ्रीजर, फ्रीज एवरीथिंग, फ्रीज एवरीथिंग। लो जनाब, आप अगर इसके ऊपर क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स लगाना चाहो तो क्रिस्टलाइज इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना। और ये हैं जी क्रिस्टल्स, ये हैं जी क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की अगर आप प्रॉपर्टीज को देखना चाहो डबल क्लिक करके, यहां से इसकी विड्थ, हाइट, एंगल वगैरह परसेंटेज के साथ ये आप कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिस्टल्स इसके क्रिएट कर देना। और साइज इसका, या तो टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं, चलिए टेक्स्ट का साइज ही बड़ा करते हैं। फॉन्ट कोई ऐसा यूज कर लो जिसकी थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा हो। फॉन्ट देखते हैं, लेकिन फॉन्ट को करना है तो पहले करना स्टूडेंट्स, बाद में नहीं होता। अंडू करते हैं। इफ यू नीड टू चेंज द फॉन्ट,
जस्ट फॉन्ट को पहले सेट करो, फिर आउटलाइन में कन्वर्ट करना। अगर आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया तो फॉन्ट रहता ही नहीं, वो एक शेप बन जाती है। कोई थिक फॉन्ट लेते हैं जिस थिकनेस ज्यादा हो, जैसे कॉपर फॉन्ट होता है, एरियल ब्लैक फॉन्ट होता है, ये ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो थिक होते हैं, उसकी प्रेजेंस जरा अच्छी होती है। चलें, ये भी मुनासिब है। इसके ऊपर सबसे पहले याद रखना, फॉन्ट जो भी लगाना है लगा दो, उसके बाद आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। और ये अभी कन्वर्ट हो जाए, इसके ऊपर आप इन ऑप्शंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जितनी सिखा दी आपको। पकर है, ब्लॉट है, स्कल्प है, क्रिस्टलाइज है, रिंकल है, सारी ऑप्शन चलेंगी। ये लो, दिस इज क्रिस्टलाइज। क्रिस्टल नहीं होते जैसे बने हुए, ये उस तरह के इफेक्ट्स आपको दिखाता है। क्रिस्टलाइज, ये जहां जहां आप इसको अटेम्प्ट करोगे वहां पर क्रिस्टल बनते हुए नजर आएंगे। ये क्रिस्टल्स हैं, वेरी वेरी काइंड ऑफ सिमिलर इफेक्ट लाइक स्कल्प, लेकिन इसमें क्रिस्टल होंगे, इसमें शार्प एजेस ज्यादा नजर आएंगे। और ये डिपेंड करता है कि मूवमेंट आपकी स्किन के ऊपर, शेप्स के ऊपर क्या दे रहे हो। ये क्रिस्टल्स बनेंगे। और अगर आप इसकी स्किन के ऊपर प्रेजेंस देखना चाहो, इसकी आप फिल को थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। दिस इज क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स। ये, और इसमें भी इंपॉर्टेंट इज सेंटर पॉइंट। अब क्रिस्टल इनसाइड की तरफ लेके आने हैं या आउटसाइड लेके आने हैं? आउटसाइड लेके आने हैं। ये लो, ठीक है, आउटसाइड लेके आने हैं। तो ये बाद अगर आपको कोई हॉरर मूवीज हैं उसमें आपने कोई इस तरह का पोस्टर बनाते हुए क्रिस्टल्स को स्क्रीन के ऊपर आप दिखाना चाह रहे हो, तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन होती है जो सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, शेप्स को भी करता है। क्रिस्टलाइज शेप्स अगर करनी है, शेप्स को कर लो। लाइक आई वांट टू क्रिस्टलाइज दिस शेप, ये शेप है, इसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। ये क्रिस्टलाइज, ये लो, इसका डायरेक्शन बता दो डबल क्लिक करके, थोड़ा सा 1 बाय 1 इंच कर देते हैं, 1 बाय 1 इंच, सेम विड्थ हाइट सेम सेम। ये लो, अब अगर आप इनसाइड रखोगे तो ये इंच स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस है। क्रिस्टल नहीं होते जैसे बने हुए, तो बालकत आपको अपनी शेप्स के ऊपर क्रिस्टलाइज इफेक्ट्स के साथ स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देने पड़ सकते हैं। क्रिस्टल इफेक्ट्स है, पूरी शेप को करना है, पूरी शेप को कर दो, ठीक है। और अगर आपने जब करना है, सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको बाहर की तरफ रखोगे, क्रिस्टल अंदर की तरफ चले जाएंगे शेप में, और अगर आप इसको इनसाइड रखोगे तो बाहर की तरफ आपके जनरेट होंगे। ये देखो, इसका मतलब माउस की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां रखना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इनसाइड करोगे तो इनसाइड जानेगा, और अगर आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड क्रिस्टल्स को ये क्रिएट करेगा। आखिर में रिंकल आपको पता ही है, जिस तरह आप अपनी शेप्स के ऊपर रिंकल इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, बाद का आपको अपना कंटेंट ऐसा रखना चाह रहे हो जिसपे आपने रिंकल्स शो करने हैं, तो रिंकल्स आप यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हो। जैसे ये एक शेप बनाई, इस पे आपने लिख दिया कोई कंटेंट है, कुछ भी है, रिंकल्स के अंदर इसको आपने दिखाना है। रिंकल्स, लास्ट ऑप्शन इज रिंकल्स। ये लो, सरफेस के ऊपर देखो, थोड़ा सा रफ रफ सी सरफेस, स्मूथ सरफेस, थोड़ी रफ सरफेस बन गई है, देख रहे हो। अगेन सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसाइड बनाने हैं तो सेंटर पॉइंट को इनसाइड रखो, इनसाइड बनाने हैं सेंटर पॉइंट को आउटसाइड रखो, जरूरी है। और रिंकल किस साइड पे लेके आने हैं वो आपने, मतलब सरफेस को रफनेस कहां डालनी है, सरफेस की रफनेस कहां डालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मजीद करना है दोबारा रोल ऑन करो, और मजीद करना है मजीद इसको करो, और करना है और करो। जैसे जैसे आप सरफेस के ऊपर इसको रोल ऑन करते जाओगे, ये इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रिंकल्स बढ़ते जाएंगे। अब वो आपने इनसाइड रखना है
आउटसाइड रखना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टेंसी, इसकी इंटेंसिटी हाई कर दो, वो होती है यहाँ से। इस वक्त ये 20% है, बहुत मुझे रोल ऑन पड़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा दो 100%। अब ये काम आपका जरा आसानी से हो जाएगा रिंकल्स का। सरफेस देखो, बहुत सारे ऐसे आपको पेजेस नजर आएंगे, बैनर्स नजर आएंगे, जहां पे आप इसके साथ काम होते हुए दिखाई देगा। ये आपके इस तरह के इफेक्ट्स कभी भी जनरेट करने हो तो रिंकल आर वेरी वेरी सुटेबल टूल फॉर यू। समय बात को बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है इस टूल की, जो कि आपको रिंकल्स स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए। और ज़रूरी नहीं होता कि ये आपके रिंकल्स जो हैं किसी शेप के ऊपर ही हों, टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकते हैं रिंकल्स। इसी को ले लें, इसी की कॉपी ले लेते हैं। इसके ऊपर भी रिंकल्स बना सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट एंड कन्वर्ट, ज़रूरी है कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। फिर रिंकल्स को आप अटेम्प्ट करना। बस ये याद रखना, सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ रिंकल्स जनरेट करने हैं या सेंटर पॉइंट से अंदर की तरफ रिंकल्स जनरेट करने हैं। ये जितनी पीछे शेप बनी हुई थी रेक्टेंगल, मैंने सेंटर पॉइंट को अंदर की तरफ रखा था और रिंकल्स बाहर सरफेस के ऊपर बन रहे थे। अगर बाहर की तरफ रखोगे तो सरफेस के इनसाइड आ जाएंगे रिंकल्स। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं इसको यहाँ करके लगाऊंगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, क्योंकि डायामीटर में आ रही हैं तो उस डायामीटर के अंदर रिंकल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। साइज जरा छोटा कर लेते तो इनसाइड आउटसाइड भी कंट्रोल किया जा सकता है। अभी मैंने इसका साइज छोटा नहीं किया, वैसे मैंने रफली एक डायामीटर के अंदर अपने इस कंटेंट को बना के साइड पे क्लिक करके दिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन ओपन। टेक्स्ट काफ़ी डिस्टॉर्ट हो गया है, काफ़ी ख़राब हो गया है, ठीक है। इसको बड़ा स्मार्टली मैनेज किया जा सकता है, शेप छोटी करके, इंटेंसिटी कम करके। शेप छोटी करके इंटेंसिटी कम कर दोगे तो अच्छे इफेक्ट्स लगते हुए सामने आएंगे। तो ये आज की डेट में स्टूडेंट्स, ये मैंने टूल्स आपको सारे बता दिए। विड्थ टूल क्या करता है, वार्प क्या करता है, ट्विरल क्या करता है, पकर ब्लॉट क्या करता है, स्कल्प क्या करता है, क्रिस्टलाइज क्या करता है और रिंकल क्या करता है। इन तमाम टूल्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ये इसकी ऑप्शंस जो सेट करनी पड़ती हैं बिफोर अटेम्प्टिंग, वो ज़रा कर लेना, जिसमें विड्थ है, हाइट है, इंटेंसिटी और एंगल है। ये 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इसको आप करके इसको देख सकते हैं।